तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं इतनी सी है, तेरे नदियों में तेरे खेतों में इतनी सी। हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो आमी बाड़ी मान बचावण ने, और मैं पांच नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने। तो ऐसे वीर महाराणा प्रताप को इस सत्संग में बुलाते। वो देखो आ रहे हैं, मुझे पता अब की बार आप देखोगे नहीं पर वो आ रहे हैं। आने दो। ओ नीला घोड़ा रा असवार ओ नीला घोड़ा, मुझे पता ये विश्वास नहीं करेंगे ना ही देखेंगे आवाज। ओ नीला घोड़ा रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाई चौकी ए मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाई चौकी। घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाई चौकी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाई चौकी। जाने तो मिट जाएगा, आजाद वतन कर जाएगा, मिट जाने तो मिट
ये है अपना राजपुताना नाचे से तलवारों पे, वो किसने सारा जीवन काटा बस तीर कटारों पे। महाराणा का वचन भला था आजादी के नारों पे, और जहां हजारों फूट पड़ी थी पद्मनियां अंगारों पे, जहां लगा दी बहनों ने भी, जहां लगाई मेरी माता ने भी, जहां लगाई मेरी बहनों ने भी, बाजी अपने जान की। इस माटी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पता है सबसे वंदे मातरम क्यों बुला रहा हूं? कुछ लोग टीवी के कैमरे के सामने आकर बोलते हैं कि वंदे मातरम यानी माँ, इस धरती को माँ नहीं कहेंगे। उन लोगों को कहना चाहता हूं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम कहना होगा। वही लोग वंदे मातरम बोलेंगे जो इस देश में रहना चाहते हैं और इस भारत भूमि को अपनी मां समझता है। वंदे 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 वंदे। कल कल में कुर्बानी राजस्थान की रही है, कल कल में कुर्बानी राजस्थान की। इस माटी से दिल का करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिसे देख ज़माना रह गया, जिसे देख ज़माना, जिसे और के नाचे थे बजरंग मुझ चढ़ गया भगवान, बजरंग मुझ चढ़ गया भगवान, वो मुझे चढ़ गया भगवान, रंग मुझे चढ़ गया भगवान, वो मुझे चढ़ गया भगवान, रंग मुझे चढ़ गया भगवान, वो मुझे चढ़ गया भगवान, रंग मुझे चढ़ गया भगवान। शक्ति सिंगरी गर्दन झुक गई पड़ो पगारे मां, शक्ति सिंगरी गर्दन झुक गई पड़ो पगारे मां। प्यार डूब गयो गए झूम गयो बचन न मोंडे आयर दोनों आसुरा ढलताय वारी बाह कौन छुड़ाय राड़ा सरतारी गई डोरी मेवारी राड़ा सरतारी गई डोरी। देखो मेरे जीवन का ये एक ही उद्देश्य है, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बल, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बल तुम्हें बताने आया हूँ। सुनो हिमालय की हुआ है दुश्मन की जंजीरें,
पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की खोज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। वाली काली जागे जागे दुर्गा पर बंदा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाली जगे कपाली कैलाशी, नरमुंडों की माला वाली जगे कपाली कैलाशी। और रण की चंडी घर घर नाचे, होठ कहे प्यासी प्यासी। रण की चंडी होठ कहेगा। जब राम जागेगा तो क्या कहेगा कि रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का चक्र जगे, और यदुनंदन का कौन कौन राम के परम भक्त हैं? हम जागे, स्वयं जगो और विश्व को भी जगा। ऐसी कल्पना हमारे हृदय में होनी चाहिए। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। ये भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। ये भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। ये भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। ये भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। कफन बंधा है आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना आ जाओ। और चीनी मीनी चाओ म्याओ, जिसमें दम है टकराओ। जय जय श्री राम। चीनी मीनी चाऊ माऊ, जिसे टकराना आ जाओ। क्या गजब, जोरदार तालियां बजाएं एक बार जोरदार। बस छोटू सिंह ऐसे गाता है ना, इसके बाद छोटू सिंह की रावणा जब गाते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये सबको जगा के छोड़ेंगे। और भगवान परमात्मा इनको बहुत लंबी उम्र दे। और हम तो परमात्मा से, बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जैसे गाएं वैसे लगातार गाते रहें, क्योंकि देखना है छोटू सिंह जी की उड़ान को, देखना है छोटू सिंह जी की उड़ान को। तो थोड़ा और ऊंचा कर लो आस मान को। एक बार इस बाड़मेर की धरती के लाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। गढ़कोटड़ा शिव तहसील जिला बाड़मेर। और ये दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन काम बड़ा मोटा कर रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार छोटू सिंह जी का जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अब हमारी माताओं बहनों की फरमाइश है, संगत कर लो नी निर्मल संतरी। अब देखो ये भजन पीढ़ियों से लोग गाते आए सुनते आए हैं, लेकिन पता नहीं इन्होंने कौन सा छमका डाला इसमें, कैसा तड़का बना कि एक भजन प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर फिर से हो गया। और आज आपने अभी इस नवरात्रा में 3-4 सत्संग में मैंने गाया तो भी लोगों ने सुना, तो मैंने कहा ये प्रताप है आपका। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें छोटू सिंह जी रावणा का। और वैसे तो हमारे भारतीय परंपराओं में जब भी रात्रि जागरण होते थे तो एक क्रम चलता था भजन गाने का। हालांकि वो दौर नहीं रहा, अब तो सबको, क्योंकि सबके अंदर राम जी है, वो सो गए, उनको जगाने के लिए अब तो जोश से गाना पड़ता है। और ये जो भजन संध्या है ना, भगवान को रिझाने के साथ साथ राष्ट्र की चेतना को जागृत करने के लिए की जाती है। और आप सबके चेहरे पर भगवा ध्वज लहरे, यही भावना से
श्री रोकड़िया बालाजी विकास संस्थान लगातार ये कार्यक्रम करवा रहा है। और छोटू सिंह जी, ये देखो भगवा ध्वज, ये 24 घंटे यह लहराता रहता है, 24 घंटे रोकड़िया बालाजी के दरबार में। तो मैं चाहूंगा ये भगवा ध्वज भी सदियों तक लहराता रहे और इसकी छत्र छाया में गुरों का तालाब आबाद रहता रहे। और अभी तो केवल और केवल 50 लोगों के सिर पे केसरिया बाना है, अभी तो केवल 50 लोगों के सिर पे केसरिया बाना है। सालू राम जी, एक दिन यहां बैठे सभी लोगों के सिर पे केसरिया बाना होगा। और ये केसरिया हमारी राष्ट्र की चेतना का प्रतीक है, हमारी भावना का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और हमारे गौरव का प्रतीक है। तो इस गौरव को कभी हम झुकने नहीं, पांव पीछे हटने नहीं देंगे। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के सर पर केसरिया बाना होगा, यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के केसरिया बाना होगा। हमारा काम था कहने का, अब के वर्ष आपको बाना पहन के आना होगा। सापेरा घना कोई लंबा चौड़ा रुपया नहीं लागे, इतना तो महीना में थे 4 बार रिचार्ज कराओ, तो एक केसरिया सब खरीद के लाएंगे, बच्चों को छोड़कर लाएंगे ही नहीं लाएंगे। और अगली भजन संध्या में पहन के आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। जो जो पहन के आएंगे एक बार दोनों हाथ उठाएं, जो पहन के आए वही। बालाजी देख रहे हैं, बालाजी देख रहे हैं, सभी तैयार है, बोले जय जय। और मेरी माताओं बहनों से रिवन है, आपको भी केसरिया चूंदड़ी ओढ़ के आनी है। एक बार जो माताएं अगली बार केसरिया बन के आएगी वो भी जोरदार तालियां बजाकर जय घोष करे, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब संगत कर लोरी निर्मल संग करिए। देखिए, मैं जो कुछ भी यहां पर गा रहा हूं इसमें मेरी कोई महानता नहीं, यह आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कितना भी जोर से गा लूं, जब प्रति उत्तर में आप लोगों का आनंद मेरे पास नहीं पहुंचेगा, आप लोगों के जयकार और तालियां नहीं पहुंचेगी, तो एक भजन में थक कर गिर जाऊंगा मैं। इस धरती का नाम गुरुओं का तालाब है और वास्तव में इस धरती पर रहकर भी आप लोग सुगरे हो गए हो। इस धरती का स्पर्श करते ही आप लोग गुरुमुखी हो गए हो। छोटू सिंह जी, इस क्षेत्र का नाम गुरुओं का तालाब, अब इसके अंदर छोटी छोटी कॉलोनी है, उनका नाम, एक का श्री राम कॉलोनी, एक का कन्हैया कॉलोनी। इस रोड का नाम संत धाम रोड, यहां संत विरासते हैं, ऐसा संत धाम है। ये गुरुओं का तालाब है और यहां पर रोकड़िया बालाजी विरासते। और अब तो बाहर रोकड़िया बालाजी और गुरुओं के तालाब के अंदर कौन से बालाजी विरासते हैं? संकट मोचन। अभी कोरोना काल में इन सब युवाओं ने बालाजी के मंदिर का और स्थापना की है, श्री संकट मोचन बालाजी। एक बार सभी बोलिए, बोले संकट मोचन बालाजी महाराज की। संगत करनी संतरी और क्या मुगरों से का, लुगला ले जावे नरक में तो संत मिला मेरा। बड़ा सुंदर भजन है ये, जहां हम लोग यहाँ शहरों में गांवों में बैठकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वही कबीरदास जी महाराज ने जंगल में बैठे वो निर्जीव और सुरजीव हंस और चंदन का प्रेम प्रकट करते हुए हमें ये समझाया है। ये संगत करो अरे निर्मल संतरी मारी हेली। किसने सुना है शैली को? ये संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली,
कपट गाथी घटमाय रे, कपट गाथी घटमाय। देखो चंदन उग्यो हरी बाग में और खुशी भई बन रहा है, और बांस उग्यो डाबे डूंगरे थरक रही बन रहा है। जब जंगल में चंदन का वृक्ष उगा तो सारे जंगल में बधाइयां बांटी गई, खुशी फैली कि अपारे जंगल रे मायने कोई शुक्रो चंदन रो वृक्ष उग्यो है, जो अपाने फल देला, फूल देला, पत्ता देला, और साथ साथ अपनी दिव्य सुगंध से पूरे वन में सदियों तक महकावे। जब कोई अच्छा इंसान इस धरती पर आता है और उसके अच्छे गुण देखकर, उसके अच्छे गुण से आस लगाकर भी हजारों वर्षों तक हम उसका इंतजार उस फल देने तक कर सकते हैं। चंदन का वृक्ष खुशबू देने में और अपने फल देने में और अपनी दिव्य छाया देने में लगभग 35 वर्ष तक इंतजार करवाता है, फिर भी हम उस आस लगाकर उससे इंतजार करते, चाहे हम रहे या ना रहे, पर उसको इतने अच्छे से प्यार से रखते हैं कि चाहे 35-40 वर्ष बाद ही सही, ये शुक्रा वर्ष हमको आनंद देगा, मेरी आने वाली पीढ़ी को सुख और समृद्धि देगा। पर उन जंगल में मायने जब एक बांस और लकड़ो गयो तो जंगल में बड़ा दुखी हुआ जीव का नुगरो एक दिन खुद बढ़ेला और अपा ने भी बाल काटेला। जिन चीज रो डर थो वही हुओ, और उन बांस रे कारण जंगल में मायने आग लगी। हे लाला की दावा डूंगरे मारी है, हा लाला की दावा डूंगरे मारी है, ये मिल गई झाड़ो झाड़ रे, हो गई झाड़ो झाड़, और तो पंखी सब उड़े गया मारी हेली, ये और पंखी सब उड़े गया मारी हेली, अंश लो बैठो डाल रे, अंश लो बैठो डाल। बड़ी भयंकर आग लगी तो सब जीव जंतु अपनी जान बचाकर भाग गए। जो उड़ सकता था वो उड़ गया, जो चल सकता था वो चल गया, जो दौड़ सकता था वो दौड़ गया। सबने अपनी अपनी जान बचाने की सोची। चारों तरफ आग की लपटें, धुएं के गोंद उठ रहे थे। तब एक हंस उस धुएं की लपटों को, आग को चीरता हुआ सीधा आकर चंदन की डाली से लिपट गया। इतने भाव के साथ अपनी डाली से जब एक जीव को, एक हंस को लिपटा हुआ देखा तो चंदन बोल पड़ा, अरे चंदन हंस सु मुख बोलियो कि थे क्यों जड़ो हंसराज, अरे मैं तो जड़ा बिन पाखिया, मारी जड़ा है पताड़ा रमाई। अरे मारा भाई, मैं तो मजबूर हूँ, विवश हूँ इन आग में जलने वास्ते, पर तने तो भगवान पंख दिया है, इन पंखों का उपयोग कर और इन मौत ने और आग ने छोड़ और भाग जा, थारी जान बचा। तबा हंसलो आखिर रमाईने आंसू टपका तो वो डाली सु लिपट तो बोलो कि चंदन तू भोली बात करे रही, तू मारो दोस्त, मारो यार, मारो मित्र है। अरे फल खाया, पान पिलोया, रम्या डालो डाल, और थे तो जलो और मैं क्यों उबरा जीनो कितना साल। मारा दोस्त थारा फल खाया, पान खाया, पत्ता खाया, और बचपन से जवानी तक थारी छाया रमाईने पलियो, और आज इन मौत ने और आग ने छोड़, अगर डर अगर तने छोड़ गए तो मारी दोस्ती, मारी यारी केड़ी। बड़ा भाव से लिपट कर जब बोलो, ए फल खाया फल पिलो बिहारे, फल खाया फल पिलो बिहार, मर चंदन ए रमिया डालो डाल रे, रमिया डालो। थोड़े ताली बजाए भजन के साथ मिलते हुए। ये सुरता देखिए, भजन के साथ मिलना पड़ेगा आपको, तभी भजन का आनंद आएगा। ये सुरता हो जाए, तालियां दो, ये सुरता हो जाओ, बचन वाली यारी, ले चला खाने राम नगरी। ये सुरता हो जाए,
आया है